एमएलए सुरसागर देवेंद्र जी जोशी साहब और संगीत प्रेमी ऑनरेबल जस्टिस गोपाल कृष्ण जी व्यास साहब। कई संगीत की प्रतियोगिताएं हमने होस्ट की है साहब, जो संगीत के लोग बैठे हैं उसमें क्या होता है, जब रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला होता है ना, तो थर्ड का जब रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है, मंचला साहब जब थर्ड का रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है ना, तो तालियां मोनू नहीं मंचला साहब, तो तालियां क्या होती है, बजती है। लेकिन थर्ड का नाम जो ही आ जाता है, उसके बाद जब सेकंड का नाम आता है तालियां कम हो जाती है, सेकंड के बाद जब फर्स्ट का नाम आता है तालियां बहुत कम बजती है। यहाँ कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं, जो गुरु तो सदैव प्रतिस्पर्धा के विरोध में थे, ओके संगीत प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती, संगीत का क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक। मेहमान आ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा आज के इस सम्मान समारोह में आज के इस कार्यक्रम के को बुलाते हैं तो वो और कोई नहीं, ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर तक जाने की जो शख्सियत हमारे बीच है वो है बसंत कल, जो जिस तरीके से आपके हर वो बोल उन कदमों को मिलती है जो थकने का नाम न लेते, जो दृढ़ संगीत के क्षेत्र में गायक जिन्हें संगीत विरासत और अब इसी कड़ी में मेरी गुजारिश रही कि एक उस शख्सियत से जब 26 नवंबर 2024 को गुरु परलोक सिधारे थे, उसके पश्चात कुछ दिन ऐसे थे जब हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी भजन संध्या के द्वारा। मैं एक बात यहाँ पे कहना भूल गया, उसमें बड़े से बड़े कलाकार आए, उसमें एक शख्सियत ऐसी भी थी जिन्होंने अपना बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, मुझे आज भी याद है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना समय दिया था। जरा राजमाता कृष्णा कुमारी स्कूल में संगीत विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत है, अब एचओडी है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश निराला साहब, बोला साहब जी, जय हो जय हो। फिर जब चरण स्पर्श होते थे तब वो कहते थे आनंद परमानंद, मेरे मिलने पर वो हेलो वगैरह, जय हो जय। साथ में कार्यक्रम पुस्तिका स्कूल में हुआ करते थे। गोविंद जी कल्ला बताते थे कि तेरी मम्मी सिप हाउस के अंदर जब आकाशवाणी हुआ करता था राजस्थान के गठन होने से पहले, तब भी मैं कई बार वहाँ जाता था उनके साथ में, और मम्मी को तो वो राजस्थान की लता मंगेशकर कहते थे, रोज कहते थे कि लता मंगेशकर है। और ये इसलिए है कि एमेच्योर आर्टिस्ट होते हैं, कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट प्रोफेशनल्स होते हैं, तो मम्मी प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो थी नहीं, वो अपने 5 भाइयों की बहन थी और सब संगीत के प्रेमी थे। लेकिन सबसे छोटे मामा थे सूर्य नारायण जी, जो बांसुरी बजाते थे, वो गोविंद जी कल्ला के बहुत अच्छे अनन्य मित्र थे। तो संगीत के क्षेत्र में जो बात गोविंद जी कल्ला ने, मेरी मम्मी ने भी उनसे खूब सीखा, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक का जो बेस होता है, वो रोज कहते थे कि मम्मी को छोड़ के कहते थे छोड़ की अपने क्लासिकल नहीं गाँव, अपने राजस्थानी गाँव और थारी आवाज़ राजस्थानी में मिले। तो उडुडे हमारा काला रे कागला की गीत उनकी 1956 में ब्लैक वो जो आती थी रिकॉर्ड, वो मम्मी की 1956 के अंदर बनी थी, और उसके बाद में बहुत सारे गीत उनके हुए। लेकिन गोविंद कल्ला साहब को उनको देखते ही जैसे ऐसा हाथ में भाव होता था, देखते ही मम्मी को देखते कहते हैं मैं राजस्थान की लता मंगेशकर। और कई बार गालियाँ जो हमारे पुष्करणा समाज में गाते हैं, वो गालियाँ 2 तरह की हो, एक शलील होती है, एक अश्लील टाइप होती है। अश्लील तो मैं नहीं कहता, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें वो आनंद लेते हुए लोग गाते, हमारी यहाँ की विधा है। लेकिन शलील गालियों में जो गायन होता था वो मम्मी से गवाते थे कई बार। और ये जो सामने बैठे हुए हैं, काकुली है, अनूप है, ये इनका लड़का है, क्या नाम, अपने राजेंद्र जी वैष्णव का लड़का है, कपिल है, ये जगदीश हर्ष है, ये तो हमारे घर पे हम साथ में गाते ही रहते थे हर वक्त वहाँ बैठ करके। इधर ये प्रमोद जी तो रिकॉर्डिंग बहुत करते थे, जो उनके वो भी कहता था, जगदीश सिंह जी कहते थे अरे प्रमोद जी थोड़े वॉइस तो तेज करो, वो भी मैं देखा प्रोग्राम में। क्षीर सागर साहब संगीत के बड़े, ये सब लोग जितने बैठे हैं, ये जोधपुर के, मैंने अभी चंद्रा जी को बोला कि जोधपुर के अंदर एक क्लासिकल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए,
और उसमें लोकल आर्टिस्ट होने चाहिए, लोकल आर्टिस्ट जो बजाने में। मैं भी कोशिश करूंगा इस बार एक ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें कल्ला साहब का सहयोग जरूरी है, क्योंकि मीडिया के क्षेत्र में अभी ये कार्यक्रम तो अपने पापा के उसके लिए, लेकिन अभी जो भी ज्वलंत समस्याएं होती हैं, जो राजस्थानी की संस्कृति है, उसके संबंध में भी आप नियमित रूप से मुझसे भी कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं, खूब आते हैं, डिस्कशन होता है। लेकिन आज मुझे खुशी है कि ये जो गुरु गोविंद कल्ला संगीत सेवा सम्मान जो है, इतने गुणी लोगों को दिया गया है कि उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही होगी कि मेरे बच्चों ने एक वापस ऐसा कार्यक्रम किया। इसको हर वर्ष करना, हर वर्ष आप करना। और कन्या की तो दिल की ऐसी है, क्लासिकल म्यूजिक का कोई प्रोग्राम होती है, कहती है आप करो ना यार, आकर के होती है कार्यक्रम करने के लिए। खुद भी संगीत की बहुत अच्छी कलाकार है। इसी स्टेज पे आपको मैंने सुना है, आपने गाया यहाँ पे, मैं गोविंद जी सब यहाँ आए थे। हमारा एक ग्रुप भी है जिसमें हम संगीत के प्रेमी हैं, सब साथ में हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आज जिन लोगों को सम्मानित किया गया है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और कल्ला साहब के पुत्र जिनके इतने बीमार होने के बावजूद भी आए, सैल्यूट है आपको। आप इस तरह से, जिस तरह से लगे, इस तरह से बीमारी, कल वापस हॉस्पिटल में भर्ती हुए और आज यहाँ पे आए। आपको बहुत बहुत मेरे तो छोटे भाई की तरह आशीर्वाद भी देता हूँ। और सब कलाकार, और ये खुशबू है, इसको मैं आज से 15-20 साल पहले सुना, बहुत ज़बरदस्त गाती है। ये सोनू है, ये सारे लोगों को मैंने सुना हुआ है। और संगीत को पोषित करने में इनकी अग्रणी भूमिका रहती है सदैव। जो तुमसे चुपकर मिला होगा, यकीनन उसका कद सबसे बड़ा होगा। क्या बात है। विवेक जी कल्ला साहब। और इसी कड़ी में अब मैं गुजारिश करूंगा, चूंकि समय सीमा भी है थोड़ी, तो विवेक जी कल्ला साहब के पश्चात राजस्थानी लोक गायक एवं सुप्रसिद्ध लंगा को हमने जब देखा यहाँ पे बाड़मेर से पधारे अंतरराष्ट्रीय ख्यातिनाम सिकंदर खान लंगा साहब को मैं बुलाना चाहूंगा। सिकंदर खान लंगा साहब, सिकंदर खान लंगा साहब पधारे। बहुत ही जबरदस्त आपकी प्रस्तुति भी यहाँ पे दी थी आज। विवेक जी कल्ला गुरु के शागिर्द हैं क्षेत्रों में, तो इसलिए शब्दकोश बहुत सा दिया। अब मैं महिला शक्ति से ही चाहूंगा, गुरु का परिवार पूरा आया हुआ है। गुरु गोविंद जी कल्ला साहब के ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पुत्र है के रूप में, जो हमारे सबसे छोटे उनके पुत्र है श्री राम जी की धर्मपत्नी जो है वो आ रही हैं। उनका नाम है श्री राम। हाँ, मैं बताना चाहूंगा, सबसे छोटे बच्चे जो हैं उनका नाम है श्री राम, गोविंद जी के बच्चे हैं। और उनकी धर्मपत्नी रश्मि जी कल्ला। राम जी को विनोद जी कल्ला के नाम से भी हम जानते हैं। इसी कड़ी में संतोष जी कल्ला की धर्मपत्नी रेणु जी कल्ला साहिबा, जो कि शॉल उड़ाते हुए। ये बात यूं तो आज इस मन से कहने को नहीं होती है, लेकिन संस्थान की ओर से मैं जरूर कहना चाहूंगा, छोटे मुंह बड़ी बात, कि यहाँ जितने भी कलाकार बैठे हैं वो भी अपने आप में देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं, अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। उन्हें बुलाना बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए बड़ा टेढ़ी खीर होती है। इतनी बड़ी शख्सियतें यहाँ पे सब मौजूद है, उतनी ही विनम्रता के साथ आप आ गए एक गुरु गोविंद जी कल्ला साहब की स्मृति का नाम। नमस्कार, मैं खुशबू कुंभट और आज इस वक्त उपस्थित हूँ मार्च शोध लोक संगीत मार्च शोध संस्थान, जो हमारे गुरु गोविंद जी कल्ला द्वारा स्थापित है, उनके स्मृति में आज ये बहुत सुंदर सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें हमारे जोधपुर की जितनी भी प्रतिभाएं हैं, जितने भी हर क्षेत्र की प्रतिभा है, संगीत क्षेत्र की प्रतिभाओं को विशेष आज यहाँ पे सम्मान किया गया है। और इसमें आज मुझे भी आमंत्रित किया गया है। ये गुरु कृपा है, गुरु का आशीर्वाद आज हमें भी यहाँ पर मिला है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आशा करती हूँ कि गुरु के स्मृति में, गोविंद जी की स्मृति में ये कार्यक्रम हर वर्ष अधिक से अधिक ऊंचाइयों की ओर प्राप्त हो और हर प्रतिभा को इस मंच पर आने का मौका मिले और सम्मान मिले। और इस पूरी संस्था के लिए, संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद और
आने वाली और प्रतिभाओं को हमारी ओर से शुभकामनाएं। आज निर्जला 11 को 567वां जोधपुर स्थापना दिवस है और आज इसको चंदा इंपीरियल होटल में लोक संगीत महोत्सव संस्थान के द्वारा मनाए गए हैं। करीब 21 प्रतिभाओं का यहाँ सम्मान किया गया है और सारी संगीत जगत की जानी मानी हस्तियाँ हैं और हर वर्ष प्रतिवर्ष हम ये प्रोग्राम करते हैं। ये 43वां हमारा प्रोग्राम है और अगले वर्ष भी निरंतर इस तरह लोक संगीत महोत्सव संस्थान की तरफ से कार्यक्रम आयोजित होता है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवसागर विधायक देवेंद्र जी जोशी और माननीय गोपाल जी जैस साहब जो अपने मुख्य अतिथि रहे और चंद्रा जी बूट जेएम बूट साहब वगैरह ये भी हमारे मुख्य अतिथि। सुमनेश व्यास, सचिव लोक संगीत महोत्सव।